नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जियोग्राफी के जो क्वेश्चन हैं यह आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी लेवल का हो, सभी एग्ज़ाम्स में जियोग्राफी क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी ये जियोग्राफी क्वेश्चन हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए आज के जियोग्राफी क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते मत तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। यह है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किसे प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो आग्नेय है चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है। और आग्नेय चट्टानें, तो दोस्तों आग्नेय चट्टानें, ये चट्टानें, इन चट्टानों का जो निर्माण है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण है ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा से होता है। जो आग्नेय चट्टानें हैं ये धरती से जो ज्वालामुखी निकलती है इसके साथ है, यानी जो मैग्मा या लावा निकलता है इसके द्वारा इस चट्टान का निर्माण होता है। और जो बात करें चट्टान की, तो चट्टान तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो चट्टानें तीन प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। पृथ्वी के जो द्रव्य है, द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आग्नेय। यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थ जो पृथ्वी से अंदर से निकलते हैं और बाहर आकर वो जम जाते हैं, घनीभूत यानी जम जाते हैं, तो इन घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो पठार चारों ओर से पर्वत व मालाओं से घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, अंतरापर्वतीय पठार। अंतरापर्वतीय पठार, अंतरापर्वतीय पठार है ये चारों ओर से पर्वतमालाओं के द्वारा घिरे होते हैं और ये अंतरापर्वतीय पठार है कहलाते हैं। और बात करें अंतरापर्वतीय पठार की, तो दोस्तों ये पठार भूपटल के सर्वोच्च या सर्वाधिक विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल पठार की श्रेणी में आते हैं। अंतरापर्वतीय पठार है ये भूपटल के सर्वोच्च या सर्वाधिक जो विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल पठार है इनकी श्रेणी में आते हैं। और मुख्यतः जो अंतरापर्वतीय पठार है ये बोलिविया, पेरू और तिब्बत के पठार है, यहाँ पर ये पठार विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है ये धरातल पे पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब अवसादी चट्टानें, तो अवसादी चट्टानें ये प्रकृति के कारकों द्वारा, प्रकृति के कारकों के द्वारा छोटी छोटी चट्टानें किसी भी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में रासायनिक प्रतिक्रिया एवं अन्य किसी कारणों से
ठोस रूप ले लेती है तो ये अवसादी चट्टानें कहलाती है। और अवसादी चट्टानों के अंतर्गत बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान या जो सेलखड़ी की चट्टानें हैं ये अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम है ये किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्राचीन संस्कृत। प्राचीन जो संस्कृत चट्टानें हैं इनके अंदर पेट्रोलियम है ये पाया जाता है। और पेट्रोलियम एक तो प्राचीन संस्कृत जो चट्टानें हैं इसके अंतर्गत है, और ये तलछटी जो चट्टानें होती है तलछटी चट्टानों में यहाँ पर ये पाया जाता है। और तलछटी चट्टानों के अंतर्गत जो पेट्रोलियम है ये बलुआ पत्थर या चूना पत्थर में भी पाया जाता है। और बात करें कच्चे तेल की तो जो पेट्रोलियम के अंतर्गत कच्चा तेल है ये मुख्यतः इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया एवं सऊदी अरब के अंदर ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? निम्न में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? तो राइट आंसर होगा बी, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो चट्टान है ये परतदार चट्टान नहीं है, और इस चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इस चट्टान को रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा बी, जो क्वार्टजाइट है ये परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका राइट आंसर होगा जो नेस की चट्टानें हैं, नेस की चट्टानें हैं ये रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित सेल है? तो इसका राइट आंसर होगा जो सॉरी दोस्तों, पीछे के क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कायांतरित सेल है? निम्न में से कौन कायांतरित सेल है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो संगमरमर है। संगमरमर ये एक कायांतरित सेल है। संगमरमर है ये एक कायांतरित सेल है। और बात करें संगमरमर की तो ये संगमरमर है ये जब गर्मी और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें में बदलती है तो ये संगमरमर बनता है। संगमरमर है ये जब गर्मी और दाब के कारण जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं ये संगमरमर के अंदर बदलती है, तो इन्हें कायांतरित सेल या कायांतरित चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न जो समुद्री लहरें हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सुनामी। जो अंतःसागरीय भूकंप है इनके द्वारा जो उत्पन्न समुद्री लहरें हैं इन्हें सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सुनामी यानी ये भूकंपीय लहर या ज्वार की लहर भी कहा जाता है। जो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न समुद्री लहरें हैं इन्हें सुनामी या इन्हें ही भूकंपीय लहर या ज्वार की लहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, सुनामी है ये जापानी भाषा यानी सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है और जापान के अंदर इस सुनामी को हार्बर वेव के नाम से जानते हैं। हार्बर वेव के नाम से इसे जानते हैं। जापान में जो सुनामी है इसे हार्बर वेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है?
एल-मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो राइट आंसर होगा डी, जो पेरू देश है, पेरू देश में एल-मिस्टी ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? विश्व के विशाल जो पर्वत है इनकी रचना आज से कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो राइट आंसर होगा बी, 30 वर्ष पूर्व। यानी जो विश्व के विशाल जो पर्वत है इनकी जो है इनकी रचना है आज से 30 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटवार पठार किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी जो पोटवार का पठार है ये जो पाकिस्तान देश है इसमें स्थित है। और बात करें पोटवार पठार तो ये पाकिस्तान के उत्तरी पंजाब और आज़ाद जो कश्मीर है इसके अंदर पोटवार का पठार विस्तृत है। पोटवार पठार पाकिस्तान के उत्तरी पंजाब और आज़ाद कश्मीर के अंदर विस्तृत है। और इसके पूर्व में जो पोटवार का पठार है इसके पूर्व में झेलम नदी तथा इसके पश्चिम के अंदर सिंधु नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन ठंडे स्थानीय पवन नहीं है? निम्न में से कौन ठंडे स्थानीय पवन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, फ्राइजेम। फ्राइजेम है ये एक ठंडी जो स्थानीय पवन नहीं है। और बात करें फ्राइजेम पवन की तो यह ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय कैंपोस जो क्षेत्र है इसके प्रति चक्रवात के द्वारा उत्पन्न हो जाने के कारण आने वाले शीत लहर है, तीव्र शीत लहर है। यानी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है ये। और ये जो पवन है ये ब्राज़ील देश के अंदर है जो उष्णकटिबंधीय कैंपोस क्षेत्र है यहाँ पर चलती है। और ये प्रति चक्रवात जो उत्पन्न होता है इसके कारण ठंडी शीतलहर है, इसके नाम से इसे ब्राज़ील के अंदर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा बी, विश्व के अंदर द्वीपों की कुल संख्या 7 है। तो बी आंसर इसका राइट होगा। और कौन कौन से 7 द्वीप है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ये 7 विश्व के महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। और दोस्तों एशिया के कुछ उपनाम भी है तो ये ध्यान में रखना। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, नदियों की सभ्यता की पालना कहा जाता है, मानव की जन्मभूमि कहा जाता है, सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है, पक्षियों का देश कहा जाता है, भूत या भविष्य का महाद्वीप है आदि उपनाम के से जो एशिया महाद्वीप है इसे जाना जाता है। और एशिया को ही विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो एशिया महाद्वीप है इसे मानव का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। और इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों 15वीं सदी में यही जो महाद्वीप है इसकी खोज यूरोपीय जो लोग थे, यूरोपीय जो वैज्ञानिक थे इनके द्वारा की गई थी। जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है यानी जो अमेरिका महाद्वीप है इनकी खोज 15वीं सदी में ही इन महाद्वीपों की जो खोज है यूरोपियों के द्वारा की गई थी। इसलिए इन महाद्वीपों को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है ये लगभग 4800 किलोमीटर है। 4800 किलोमीटर जो है इस दरार घाटी की लंबाई है। और जो अफ्रीका के अंदर जो दरार घाटी है इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो पूर्वी की ओर और एक है पश्चिमी की ओर। एक पूर्वी एवं पश्चिमी ये इसकी दो शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अफ्रीका। यानी उष्णकटिबंधीयों का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है इनका जो भूमध्य रेखा के दक्षिण और उत्तर में लगभग भूमध्य रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में लगभग 28 डिग्री तक है ये पाए जाते हैं। 28 डिग्री के अंदर है जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? निम्न में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी एवं संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पुत्रजया। पुत्रजया है ये एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी एवं संघीय प्रशासनिक केंद्र भी है। और बात करें पुत्रजया तो यह 13 राज्यों से बनाया गया एक संघीय राज्य है। मलेशिया के अंदर 13 राज्यों को, पुत्रजया को 13 जो राज्य है इनको मिलाकर बनाया गया एक संघीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डियागो गार्सिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? डियागो गार्सिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हिंद महासागर। डियागो गार्सिया है ये हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। और बात करें डियागो गार्सिया तो दोस्तों यह एक द्वीप है। डियागो गार्सिया द्वीप है यह 14 मील लंबा एवं 4 मील चौड़ा है। डियागो गार्सिया 14 मील लंबा एवं 4 मील है ये इसकी चौड़ाई है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि डियागो गार्सिया जो द्वीप है जो हिंद महासागर में है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 14 मील लंबा और 4 मील चौड़ा है। और बात करें तो यह विश्व बोन आकार का कोरल स्टोल है। विश्व बोन आकार के एक कोरल स्टोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में स्थित है सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मेडागास्कर। मेडागास्कर है ये हिंद महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा द्वीप है। और बात करें हिंद महासागर की तो दोस्तों जो हिंद महासागर है यह दुनिया का तीसरा बड़ा समुद्र है। तीसरा बड़ा समुद्र है। और इनमें पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का 20% भाग पाया जाता है। हिंद महासागर के अंदर पृथ्वी की सतह पर जो उपस्थित 100% पानी है इसके अंतर्गत 20% पानी है ये हिंद महासागर में पाया जाता है। और बात करें हिंद महासागर की तो दोस्तों हिंद महासागर की लंबाई अगर पूछ ले तो 9600 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 7600 किलोमीटर है ये इसकी चौड़ाई है। यानी ये लंबाई है और ये हिंद महासागर की चौड़ाई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशिल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशिल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, सेशिल्स द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है। तो दोस्तों सेशिल्स द्वीप है यह 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। सेशिल्स द्वीप है ये 115 द्वीप समूह वाला एक राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप है दोस्तों, इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, क्योंकि जो हवाई द्वीप है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है। उत्तरी महासागर है जो है उत्तरी प्रशांत महासागर, इसमें ज्वालामुखी द्वारा एक श्रृंखला है, ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? किस द्वीप का प्राचीन नाम है? ये एक सैंडविच द्वीप है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो हवाई द्वीप है। हवाई जो द्वीप है इसका नाम सैंडविच द्वीप है। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम है ये सैंडविच द्वीप है। और बात करें हवाई द्वीप है तो दोस्तों इसे मैडम जी द्वीप भी कहा जाता है। हवाई द्वीप को मैडम जी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये जावा द्वीप पर स्थित है। और बात करें जावा द्वीप है तो दोस्तों जावा द्वीप है ये हिंद महासागर का, जावा द्वीप है जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछ लिया जाए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो जावा द्वीप है जो है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और जो इंडोनेशिया की जो कैपिटल जकार्ता है ये जावा द्वीप पर स्थित है। और बात करें जावा द्वीप है ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। और बात करें जावा द्वीप की तो जावा द्वीप इंडोनेशिया के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। जावा द्वीप है ये इंडोनेशिया देश के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। और जावा द्वीप का अगर प्राचीन नाम पूछ ले दोस्तों तो ध्यान में रखना है यस द्वीप। जावा द्वीप का प्राचीन नाम है यस द्वीप है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो इसका राइट आंसर होगा ए, होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो होन्शु द्वीप है, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और बात करें छोटे द्वीप की, अगर पूछ ले कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है तो जो डी यानी शिकोसु है ये छोटा द्वीप है, ये छोटा द्वीप है। शिकोकू ये छोटा द्वीप है और जो होन्शु है ये जापान का बड़ा द्वीप है और शिकोकू जापान का छोटा द्वीप है। और बात करें होन्शु की तो दोस्तों दुनिया का यह 7वां बड़ा द्वीप है। होन्शु है ये दुनिया में 7वां बड़ा द्वीप है। और होन्शु द्वीप यानी यह बात करें तो टोक्यो की राजधानी, टोक्यो राजधानी इसी पर स्थित है। जो जापान की राजधानी टोक्यो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? चाप झील तथा विसर्प है ये नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? तो चाप झील व विसर्प, तो इसका राइट आंसर होगा ए, मध्य मार्ग जो है, मध्य मार्ग जो घाटी है, मध्य मार्ग नदी घाटी के अंतर्गत चाप झील व विसर्प है ये इसके भाग हैं। और बात करें चाप झील की तो दोस्तों चाप झील यह नील नदी के अंदर पाई जाती है और ये धनुषाकार की एक झील है। चाप झील है इसका आकार धनुष आकार का है और ये नील नदी घाटी के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियों के द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इन्हें लेविज के नाम से जाना जाता है या इन्हें तटबंध भी कहा जाता है। जो नदियों के द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से जो बांध बनाए जाते हैं इन्हें लेविज के नाम से या तटबंध के नाम से
जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्राकृतिक तटबंध। यानी जो नदी है, नदी के निक्षेपण से प्राकृतिक जो स्थलाकृति है, यह प्राकृतिक तटबंध के नाम से इसे जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोयस का निर्माण होता है। लोयस का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी जो पवन है, पवन के द्वारा लोयस का निर्माण होता है। और बात करें लोयस की, तो जब पवन के साथ यानी हवा के साथ मिली हुई धूल, हवा के साथ जो मिली हुई धूल नीचे बैठकर एक स्थान पर बड़े पैमाने के अंदर निक्षेपित हो जाती है, तो लोयस का निर्माण होता है। जो पवन के साथ जो उड़कर धूल आती है वो शांत होकर नीचे एक स्थान पर बैठ जाती है और बड़े पैमाने पर निक्षेपित हो जाती है, तो इसे लोयस का निर्माण कहते हैं। और बात करें सबसे बड़ा लोयस का मैदान है, तो जो उत्तरी चीन है, उत्तरी चीन है, यहाँ पर सबसे बड़ा लोयस का मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है, तो राइट आंसर होगा ए, मरुस्थलों में। मरुस्थलों के अंदर गारा स्थलाकृति है, ये पाई जाती है। और बात करें दोस्तों स्थलाकृति की, तो स्थलाकृति यह एक ग्रह विज्ञान की शाखा है। स्थलाकृति जो ग्रह विज्ञान है, इसकी एक शाखा है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह और आकार का अध्ययन किया जाता है। और ये नक्शों के निर्माण में इसका विशेष महत्व है। जो गारा स्थलाकृति है, इसका जो है नक्शों के निर्माण के अंतर्गत विशेष महत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है। कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, रियो डी जेनेरो। जो रियो डी जेनेरो है, यहाँ पे कोपाक्वाना पुलिन है, ये अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा गिज्जर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। निम्न में से कौन सा गिज्जर है जो भारत के बिहार प्रांत में स्थित है, तो राइट आंसर होगा ए, सीताकुंड जो गिज्जर है, सीताकुंड गिज्जर है, ये भारत के बिहार जो क्षेत्र है, बिहार प्रांत के अंदर स्थित है। और बात करें सीताकुंड की, तो दोस्तों सीताकुंड है, ये हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। और सीताकुंड यह बिहार के सीतामढ़ी जिले के अंदर है। सीताकुंड है, ये बिहार के जो सीतामढ़ी जो जिला है, यहाँ पर स्थित है। तो ध्यान में रखना है कि अगर पूछ लिया जाए सीताकुंड भारत के बिहार के कौन से जिले में है, तो सीतामढ़ी जिले में है। और भारत के अंदर बिहार जो राज्य है, इसमें हिंदुओं का तीर्थ स्थल कौन सा है, तो जो सीताकुंड है, ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित है स्थलाकृति है। लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित है स्थलाकृति है, तो राइट आंसर होगा बी, कार्स्ट। जो कार्स्ट है, इसके अंतर्गत है लेपीज है, ये संबंधित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधी घाटियां कहाँ मिलती है। अंधी घाटियां कहाँ मिलती है, तो राइट आंसर होगा डी, जो चुन्ना प्रदेश है, चुन्ना प्रदेश में अंधी घाटियां हैं, ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। युवाल कहाँ मिलती है। युवाल कहाँ मिलती है, तो राइट आंसर होगा डी, चुन्ना पत्थर प्रदेश में। जो चुन्ना पत्थर प्रदेश है, इसके अंदर युवाल है, ये पाई जाती है। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है। फ्योर्ड किस प्रक्रम के द्वारा निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो समुद्री तरंग है, समुद्री तरंग के द्वारा फ्योर्ड प्रक्रम का निर्माण होता है। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तकला माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तकला जो माकन भूमि है ये किस देश के अंतर्गत स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तकला माकन है, ये चीन देश की मरुभूमि है। और दोस्तों बात करें तकला माकन है तो यह मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। तकला माकन है मध्य एशिया के अंदर स्थित एक रेगिस्तान है भूमि है और यह चीन देश में स्थित है। और बात करें इसका अधिकांश भाग जो तकला माकन जो मरुभूमि है इसका अधिकांश भाग है चीन देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारगेसो क्या है? सारगेसो क्या है? तो राइट आंसर होगा ए, सारगेसो है ये एक समुद्री घास है। सारगेसो एक समुद्री घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? निम्न में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, ये एक गर्म सागरीय धारा है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है तो फंडी की खाड़ी ये कनाडा देश के अंदर है, जो पूर्वी तट है पूर्वी तट पर स्थित है। कनाडा के पूर्वी तट पर नोवा स्कोविया के आसपास है जो फंडी की खाड़ी है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, जो नील नदी है। नील नदी पर आसवान बांध है ये स्थित है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।